अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर आईटी वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि 11 जनवरी 2021 से एनआईडी कैंपेन ट्राईवैलेंट वैक्सीन की शुरू होने जा रही है। तो उसमें वैक्सीन भी चेंज है, ट्राईवैलेंट होगी और साथ में विटामिन कैप्सूल्स भी होंगे। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हम विटामिन और वैक्सीन किस तरह डिमांड करेंगे, वो फार्मूलाज क्या हैं जिससे अप्लाई करके हम डिमांड करेंगे। कई दोस्तों को पता होता है, कई को कंफ्यूज होते हैं, कई नए आए होते हैं। तो इसी वजह से मैं प्रैक्टिकल करके आपको समझा रहा हूँ। तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, काइंडली वीडियो को लाइक करें, को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जल्द अज जल्द मिले। स्टार्ट करते हैं जी। बायोवैलेंट वैक्सीन हमारे पास 3 किस्म की होती है, मोनोवैलेंट, बायोवैलेंट, ट्राईवैलेंट। वैक्सीन के बारे में जानने के लिए साथ में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वैक्सीन के बारे में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपसे वेस्टेज फैक्टर डिस्कस करूँ। वेस्टेज फैक्टर होता क्या है? वेस्टेज फैक्टर वो पॉइंट होता है जिसकी मदद से हम अपनी ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा वैक्सीन मंगवाते हैं। क्योंकि कैंपेन में बाज़ औक़ात वैक्सीन ज़ाया भी हो जाती है, वेस्ट भी हो जाती है और बाज़ औक़ात कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से तो वेस्ट भी हो जाती है और साथ में बाज़ औक़ात हमारा टारगेट ज़्यादा हो जाता है, मतलब पिछले टारगेट से नया टारगेट ज़्यादा अचीव हो जाता है। तो हमें थोड़ी सी इजाफी डोजेस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ये वेस्टेज फैक्टर होता है कि इस फार्मूले से अप्लाई करते हैं तो हमें अपने टारगेट से थोड़ी सी वैक्सीन ज़्यादा मिलती है। तो बायोवैलेंट का अपना वेस्टेज पॉइंट है और ट्राई और मोनो का दोनों का अलहदा वेस्टेज पॉइंट है। बायोवैलेंट का वेस्टेज फैक्टर है 1.11। अब यहाँ एक बात ऐड करते चलूँ कि हम वैक्सीन जो डिमांड करते हैं वैक्सीन, तो वो डेली बेस पे का हिसाब करते हैं। डे 1, डे 2, डे 3 तीनों को मल्टीप्लाई फैक्टर से करके टारगेट से वो करके वैक्सीन निकालते हैं। फिर उन तीनों को टोटल करते हैं, फिर तमाम टीमों को टोटल करके हम डिमांड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डे वाइज के हिसाब से। एक दिन का मैंने टारगेट यहाँ पे आपके सामने माइक्रो प्लान से उठाया हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको मैं समझाता हूँ। टोटल में हमारे पास बच्चे आ जाते हैं टोटल टारगेट में, स्कूल 1 साल से कम और 1 साल से 5 साल तक बच्चे। तो ये तीनों जब टोटल करते हैं तो हमारे पास 55 आता है। तो यहाँ मैं 55 लिख देता हूँ। इसे मल्टीप्लाई करेंगे बायोवैलेंट के लिए, वेस्टेज फैक्टर होगा 1.11। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है 1.11। ठीक है जी, ये देखें 61.05 आ गया। यहाँ पे एक दूसरी बात बताता चलूँ, अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ऊपर हो तो +1 लिख लिया करें, मतलब 62 कर लें। अगर कम है, 0.4 है, 0.3 है, 0.2 या कुछ भी है, 0.5 से कम है तो आप 61 लिख के, जिस तरह मैंने इधर 61 लिखा हुआ है, तो ये बात याद रखें। 0.5 से ऊपर हो तो +1 करना है, कम हो तो प्लस नहीं करना बल्कि सिंपल फिगर बना देना है 61। तो ये तो बायोवैलेंट का फैक्टर था। ट्राईवैलेंट में हमारे पास वेस्टेज फैक्टर 1.1 है। ट्राईवैलेंट मोनोवैलेंट का एक ही वेस्टेज फैक्टर है और नेक्स्ट कैंपेन हमारी है भी ट्राईवैलेंट की, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। ट्राईवैलेंट का बिल्कुल वही तरीकाकार है, 3 दिनों डे वाइज करेंगे, 3 दिनों का करके उसको टोटल करेंगे, फिर टीम वगैरह सारा डिमांड करेंगे। ठीक है जी, टीमों तो तमाम टीमों को ऐड करके फिर डिमांड करेंगे। तो इसका वेस्टेज फैक्टर है 1.15। इसी तरह टोटल टारगेट इसके भी उठा देते हैं 55। स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जमा किए, 55 आया। 55 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेस्टेज फैक्टर से 1.15। ठीक है जी, ये देखें 63.25, तो मतलब 63 आ गया, राउंड फिगर आ गया। तो अगर 0.5 से होता तो 64 हो जाता। तो ये था वैक्सीन का फार्मूला, मोनो और ट्राई का। इसके बाद विटामिन कैप्सूल पे मैं आपको वीडियो में जल्दी बना रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है। तो विटामिन कैप्सूल पे हम आए तो विटामिन भी इस कैंपेन में होंगे जी। विटामिन कैप्सूल हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, ब्लू कैप्सूल, रेड कैप्सूल। ब्लू कैप्सूल हम 6 महीने से लेकर साल तक, जबकि रेड कैप्सूल हम 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे को देते हैं, जबकि 6 महीने से जो कम बच्चे होते हैं उसे हम कैप्सूल नहीं देते। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहले तो इसका वेस्टेज फैक्टर, उसी तरह जिस तरह वैक्सीन का वेस्टेज फैक्टर था इसके भी वेस्टेज फैक्टर है। इसका वेस्टेज फैक्टर है 1.05। ये देखें जी 1.05। तो वैक्सीन हम डेली बेस पे काउंट करके हिसाब करते थे। कैप्सूल भी पहले इसी तरह थे, लेकिन अब जो नए माइक्रो प्लान आए हैं तो उसमें कैप्सूल जो हैं 3 दिनों को टोटल करके उस हिसाब से निकालेंगे। तो 3 दिनों के स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इन सब को टोटल किया तो ये आया। इस टोटल को यहाँ लिख देते हैं, देखें 268। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ऊपर मैंने समझाने के लिए लिखे हुआ मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई वेस्टेज फैक्टर 1.05 और डिवाइड बाय 100।
ये वैक्सीन हमारे कैप्सूल हमारे पास रेड ब्लू आ गए हैं। तो ये इसका वेस्टेज पॉइंट था। अब यहाँ आपके जहन में सवाल आता होगा कि ये 10 क्या है जिस तरह, और यहाँ रेड में S80 है। तो ये किस किस्म का एक फार्मूला बनाया हुआ है कि 100 में से 10 बच्चे ज़्यादा, ये एक कंसेप्ट है कि 100 में से 10 बच्चे 6 महीने से साल तक होते हैं, जबकि 80 बच्चे जो होते हैं वो 1 साल से 5 साल तक होते हैं, जो कि बाकी 90 हो गए तो 10 बच्चे जो बच्चे वो 6 महीने से कम होते हैं। तो ये बात भी जहन में रख लें। इसी तरह 3 दिनों का टोटल टारगेट 268, उसी तरह स्कूल छोटे बड़े बच्चे जमा किया 268 मल्टीप्लाई बाई 80, 1.05 मल्टीप्लाई किया 1.05 से वेस्टेज फैक्टर से और डिवाइड बाई 100। ये देखें 225.12 आ गए हैं हमारे पास। 225 मतलब राउंड फिगर 225 होगा, अगर 0.5 से ऊपर होता तो 226 होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप इसको भी समझ गए होंगे। अब इसको मज़ीद मैंने आसान किया हुआ है, इन तीनों का हिसाब किया, मतलब 10 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई डिवाइड 100। तो एक फिगर मैंने निकाला है, उससे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक तरीका अच्छा है। नेक्स्ट पेज भी आपको मैं सिखाता हूँ। देखें 10 मल्टीप्लाई, इसके साथ हम फार्मूले के ऊपर मल्टीप्लाई करते तो हमारा टारगेट आ जाता था, लेकिन एक फिगर मैंने निकाला है आसान करने के लिए, ज़्यादा लंबा फार्मूला ना बने, शार्ट बने। तो 10 मल्टीप्लाई 1.05 तकसीम 100, इसको पहले से मैंने हिसाब किया तो हमारे पास आता है 0.105। ये देखें 0.105। और इसी तरह रेट को किया 80 मल्टीप्लाई 1.05 तकसीम 100 इज इक्वल टू 0.84। तो ये हमारे पास आ गया 0.84। तो अब क्या करने हैं, ये दो फिगर हमारे पास आ गए हैं, रेड ब्लू के लिए ये और रेड के लिए ये। हमने जस्ट इस फिगर से टारगेट को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 268 मल्टीप्लाई 0.105। देखें 28.14 इसी तरह 268 मल्टीप्लाई 0.84। ये देखें जी 225 और 28। अब अगर मैं इस पे आऊँ 225 और 28 बिल्कुल सेम है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो पे मेरी समझ के होंगे, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। फिर भी अगर आपके जहन में किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। ये फ़ाइल चाहिए हो तो ये फ़ाइल भी आप मुझसे मांग सकते हैं। इसके अलावा एक बात और ऐड करता चलूँ कि सैनिटाइज़र हम हर एक बंदे के लिए एक मांगते हैं। मतलब एक एरिया इंचार्ज के पास 4 टीमें हैं तो वो 5 मांगेगा, एक अपने लिए और 4 अपनी टीम्स के लिए, 9 मांगेगा, 9 एक अपने लिए और 8 टीम मेंबर्स के लिए 9। इसी तरह मास्क एक बंदे के लिए 5 होंगे, एक बंदे के लिए 5 मास्क होंगे। मतलब 4 टीमें हैं तो 8 पंजे 40 मास्क उसके हो गए, 5 एरिया इंचार्ज के 45। तो ये एक एडिशन था, तो ये भी सीखते जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है और साथ में अगर ये फ़ाइल चाहिए और रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी तमाम वीडियो के लिंक्स, फ़ायदेमंद वीडियो के लिंक्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं वो तमाम लिंक्स आपसे शेयर कर सकता हूँ। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।